वेलकम टू लवली लैंड। आज की कहानी एक गुड़िया की कहानी है जिसको बाघ बहुत पसंद था। एक बाघ के साथ एक लड़की रहा करती थी। उसका नाम गुड़िया था। उसको बाघ बहुत पसंद था। उसको फूलों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो बाग में जाती। बाहर से तो बाग का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके लिए खुल जाता और किसी के लिए वो दरवाज़ा ना खुलता था। वो जब बाग में जाती तो उसके पास तितलियाँ होती। वो उसे बहुत खूबसूरत लगती थी। वो तितलियों से प्यार करती थी। वो कभी भी फूल ना तोड़ती और वो अपने बाग का बहुत ख्याल रखती थी। वेलकम टू लवली लैंड। एक जगह पर करीब ही एक जंगल हुआ करता था। वो जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसका दरवाज़ा बंद रहा करता था। ये तो आपको आगे पता चलेगा कि दरवाज़ा क्यों बंद था। दरवाज़ा कभी भी ना खुलता था। वो इस वजह से क्योंकि उसमें शरारती बच्चे आते थे। एक लड़की जाती, उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुल जाता था। लड़की का नाम गुड़िया था। वो जाती थी, बाग की देखभाल करती, तितलियों के साथ खेलती, पौधों को देखती, वहाँ बैठकर खुश होती, अपने दिल से मज़ा लेती और फिर खूब देखभाल करने के बाद वो वहाँ से चली जाती। एक दिन वो बाग में आई हुई थी कि वो बाग वाले रास्ते से तालाब की तरफ आई। उसे हर चीज़ देखना बहुत पसंद था, इसीलिए वो तालाब की तरफ जा ही रही थी कि वो तालाब को भी देखाए, मछलियों को भी देखाए। और वहाँ पर शहद की मक्खियाँ रहती थी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचती है, वहाँ वो देखती है कि दो बहन भाई वहाँ पर खड़े शहद की मक्खियों को पकड़ रहे हैं। वो जाती है, फूलों को देखती है, शहद की मक्खियों को देखती है। हर चीज़ को देखकर वो वापस आने के लिए सोचती है। वो थोड़ा टहलती है, मन को खुश करती है। वो बहुत अच्छी लड़की होती है। वो ये देखती है कि कहीं कोई पौधा सूख तो नहीं रहा, कहीं कोई फूल टूटा तो नहीं हुआ। फिर वो वहाँ की सैर कर ही रही थी कि अचानक वो देखती है कि दो बहन भाई तालाब के किनारे पर खड़े होकर मक्खियों को पकड़ रहे हैं। वो उनको आवाज़ देती है कि कहीं तुम तालाब के अंदर गिर ना जाओ। फिर वो अपने घर को वापस आ जाती है, क्योंकि शाम हो जाती है। वो अपने घर में अकेली रहती होती है। उसके घर के पास भी बाग होता है। उसे बाग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने की वजह से वो अपने घर के साथ भी बाग उगा देती है। उसे बाग बहुत पसंद होता है। फिर वो जो बहन भाई शहद की मक्खियाँ पकड़ रहे थे, वो घर आकर सो जाते हैं। शायद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इस वजह से। फिर वो दोनों आके सो जाते हैं। वो सोए रहते हैं। बहन अपने कमरे में सोई रहती है और भाई अपने कमरे में सोया रहता है। दोनों इतना सोते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोते हैं। दोनों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा। कुछ बाहर की खबर नहीं होती। वो ऐसे सोए होते हैं जैसे वो घोड़ा बेच के सोए हों या कुछ इस तरह। उनको लगता है कि किसी शहद की मक्खी ने काट लिया था।
जब वो उठते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो दोनों बहन भाई ड्राइंग रूम में आकर बैठते हैं और उनको छींकें बार बार आती हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं कि शायद वो बीमार हो गए हैं, कहीं इन्होंने मक्खियों को तंग किया और मक्खियों ने इनको काट ना लिया हो। गुड़िया को ये जब खबर पहुंचती है तो वो उन दोनों के घर चली जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। वो सब बताते हैं कि हम एक दिन गए थे बाग में और हमने वहाँ बहुत शरारतें करने के बाद हमने फूल तोड़े, फिर हमने शहद की मक्खियाँ पकड़ना शुरू कर दी। हमने कुछ मक्खियाँ पकड़ी भी और हमें